मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने YouTube चैनल विवेक सोनभद्र पर आपका स्वागत करता हूं। आज बात राजनीति की, वह भी बिहार के राजनीति की, उसमें भी खास करके जनसुराज पार्टी की राजनीति की। मित्रों, आप सभी जानते होंगे कि बिहार में जल्द ही विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। नवंबर में होने की संभावना है, पहले भी हो सकती है। तो बिहार में सत्ता पर, प्रशासन पर दो दल कहिए, दो गठबंधन, दो दल नहीं, दो गठबंधन। एक गठबंधन जिसका नेतृत्व लालू जी की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल करती है, और दूसरा गठबंधन जिसका नेतृत्व नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड करती है। 1990 से लेकर अब तक इन्हीं दो व्यक्तियों के आसपास बिहार की राजनीति घूमते रहती है। और भी लोग हैं, भाजपा भी हैं, कांग्रेस भी हैं, पर ये लोग सब कांग्रेस वाले या वाम दल वाले लालू जी के पीछे हैं, और भाजपा नीतीश जी के पीछे है। भाजपा, लोजपा आदि नीतीश जी के पीछे है। तो 35 साल से बिहार में दो धुरी है, महागठबंधन की धुरी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की धुरी। लेकिन मोटा मोटी अगर कह लीजिए तो 35 साल से दो ही व्यक्ति का राज है, लालू जी का और नीतीश जी का। पिछले 2005 से 1990 से 2005 तक लालू जी का, और 2005 से अभी तक नीतीश जी का। बीच में जीतन राम मांझी जी भी मुख्यमंत्री बने हैं, पर वे भी नीतीश जी के ही कृपा और सहयोग से मुख्यमंत्री थे। कहिए तो उन्हीं के मुख्यमंत्री थे, उन्हीं के दल के मुख्यमंत्री थे। राबड़ी देवी जी भी मुख्यमंत्री बनी है, तो वे तो लालू जी की पत्नी ही है। तो ठीक, तो कहने का मतलब कुल जमा जोड़ दो ही व्यक्ति बिहार की राजनीति में ताकतवर हैं, लालू प्रसाद जी और नीतीश कुमार जी। इसके अलावा लोगों को और कोई विकल्प नहीं है। जो छोटे मोटे विकल्प हैं तो वो घूम फिर करके गठबंधन के अंदर ही है। तो इधर 2-3 सालों से जनसुराज नाम की एक संस्था, जो 2 अक्टूबर 2024 को पार्टी के रूप में बदल गई थी, एक तीसरे विकल्प के लिए प्रयास कर रही थी। तीसरा विकल्प बिहार में जरूरी है, उपयोगी है, इस पर तो बाद में बात मैं करूंगा, इससे विषयांतर भी हो जाएगा। ऐसे मेरी समझ से ज़रूरत तो है, खैर उस पर बाद में बात करूंगा। तो ये प्रयास बहुत कर रहे थे। प्रशांत किशोर जी हैं, एक चुनावी रणनीतिकार हैं, चुनाव की रणनीति बनाते हैं। कई दलों को इन्होंने सहयोग दिया है। भाजपा को भी 2014 में सरकार बनाने में कुछ सहयोग दिया था इन्होंने। अन्य दलों को, अन्य नेताओं को, मुख्यमंत्रियों को दिया है। बिहार में भी 2015 में लालू और नीतीश जी का जो गठबंधन था, उसको भी इन्होंने रणनीति बनाने में मदद किया था। तो इधर 3 सालों से ये स्वतंत्र रूप से राजनीति में एक्टिव होने का प्रयास कर रहे थे। शुरू में तो ये जनसुराज के बैनर तले एक एनजीओ के रूप में पदयात्रा कर रहे थे, बिहार को समझने का प्रयास कर रहे थे, बिहार के लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे थे, और 2-3 मुद्दों पर ज़्यादा केंद्रित कर रहे थे। पलायन के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर, शिक्षा के मुद्दे पर। और इन्होंने उस दौरान, उस क्रम में उत्तर बिहार की सभी जिलों के अधिकांश गांवों की यात्रा की, पदयात्रा की। पदयात्रा कैसे संपन्न हुई, नहीं हुई, उतना मैं वहाँ तो एक्टिव मैंने देखा नहीं है, लेकिन सुना है समाचार माध्यमों से।
तो इन्होंने 2 अक्टूबर 2024 को एक दल बनाया, जन स्वराज पार्टी, और उसकी औपचारिक घोषणा वेटनरी ग्राउंड पटना में की गई। संयोग से मैं भी उस दिन वहाँ उपस्थित था, क्योंकि मैं भी चाहता था कि एक तीसरा विकल्प बिहार में आ जाए तो बिहार का हो सकता है भला हो, ये मेरी समझ थी। तो मैं उस दिन था। उस दिन भीड़ ठीक ठाक थी, तो लगा था कि नहीं, इनको जन समर्थन मिलने वाला है। फिर बाद में इन्होंने वहीं से उपचुनाव लड़ने की भी घोषणा की। 4 उपचुनाव भी हुए, उसमें इन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे, पर उस 4 में से एक में भी सफलता नहीं मिली। 2 क्षेत्रों में, बेलागंज और इमामगंज में, इनको कुछ अच्छे मत मिले जरूर इनके उम्मीदवारों को, पर सफलता एक में भी न मिली। ऐसे इन्होंने उसी दिन घोषणा की थी कि कुछ दिनों के बाद हम एक बड़ी रैली गांधी मैदान में करेंगे। और इधर कुछ दिनों पहले, 1-2 महीने पहले, इन्होंने घोषणा की कि 11 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में जन स्वराज पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक रैली करेंगे, बदलाव रैली, और जिसमें 10 लाख लोगों के भी जमा होने का अनुमान लगाया गया था। कहीं से मैंने भी सुना कि शायद प्रशांत किशोर जी ही ने या किसी और ने कहा था कि ये रैली न भूतो न भविष्यति होगी। ना आज तक इतनी भीड़ आई है और ना आज के बाद इतनी भीड़ गांधी मैदान में जुटेगी। तो लग रहा था कि हाँ, माहौल बन रहा था कि बिहार में बदलाव का भी एक दल आने वाला है। जो राजनीतिक विकल्पहीनता जो बिहार में बनी हुई है, राजनीतिक जड़ता जो बनी हुई है, लालू जी या नीतीश जी या लालू जी, इसके अलग भी कुछ नया होने वाला है। जैसे प्रशांत किशोर और जन स्वराज, उनकी पार्टी जन स्वराज। पर रैली जैसी खबर आई है सोशल मीडिया पर, यूट्यूब में और अखबारों वगैरह में, तो रैली सफल नहीं हुई। कुछ लोग, अधिकांश लोग तो कह रहे हैं रैली फ्लॉप हो गई, भीड़ जुटी नहीं। भीड़ नहीं जुटने का कारण भी प्रशांत किशोर जी ने बताया है कि हाँ, इस कारण से भीड़ नहीं जुटी, प्रशासन ने मदद नहीं किया, जाम लग गया, लोग आ नहीं पाए। तो ये जो भीड़ जुटाने का जो संकल्प था वह असफल हो गया। तो अगर भीड़ जुटती रैली होती और सफल रैली होती और बड़ी रैली होती, तो एक मैसेज जाता कि हाँ, यह जो तीसरा विकल्प जो बिहार में खड़ा होने वाला है वह सचमुच खड़ा हो रहा है और आगे बढ़ेगा। लेकिन यह तो रैली की जो असफलता हुई, रैली में जो असफलता हुई, रैली करने में, भीड़ जुटाने में, उससे मेरे जैसे लोगों का जो विश्वास था कि हाँ, सचमुच तीसरा विकल्प कोई बन सकता है, वह तो टूटता हुआ महसूस हो। लगता है कि अब तीसरा विकल्प बनने की संभावना नहीं है। ऐसे मैं चाहता हूँ तीसरा विकल्प बन जाए कोई। बिहार की जो राजनीतिक जड़ता और राजनीतिक निर्भरता जो बिहारियों की जो बन गई है नीतीश जी और लालू जी पर, उसमें कुछ बदलाव हो तो, पर वो लगता है वह उम्मीद अब परवान नहीं चढ़ेगी, क्योंकि जन स्वराज वाला प्रयोग लगता नहीं है कि सफल हो पाएगा। जैसा वे बोल रहे थे कि हाँ, हम लोग सरकार बना लेंगे, वे तो बोलते थे 243 में 243 सीट जीतेंगे। खैर, तो वह रैली असफल हो गई। अब आगे वो क्या करेंगे, वो बोलते रहे कि अब मैं जनता से संवाद प्रत्यक्ष करूंगा, उनके गांव गांव जाऊंगा, जिला जिला जाऊंगा, वहीं मीटिंग करूंगा, वहीं बैठक करूंगा, वहीं उनसे मिलूंगा। तो हो सकता है वे एक्टिव हैं, वे करेंगे, आगे कुछ परिणाम बेहतर भी हो। लेकिन जन स्वराज के रूप में जो तीसरा विकल्प लग रहा था कि बिहार को मिलेगा, मेरा अपना सोचना है कि अब वह विकल्प सफल होता नहीं दिख रहा है। कल सफल हो जाए वह दूसरी बात है, हो जाए तो और अच्छा बात है। किसी की सफलता मेरे लिए कोई दुख का कारण नहीं है और किसी की विफलता भी मेरे लिए सुख का कारण नहीं है। मैं उस दृष्टिकोण से नहीं सोचता। हाँ, अगर कोई विकल्प के लिए, इससे बेहतर विकल्प के लिए प्रयास कर रहा था
पलायन रोकने के लिए, शिक्षा की बेहतरी के लिए, भ्रष्टाचार रोकने के लिए। तो मुझे मुझे उसके लिए शुभकामना और सहानुभूति तो थी, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है, तो फिर मुझे भी निराशा हुई। खैर, जो भी हो, आप क्या सोचते हैं तो देखिए कि आपको विकल्प की ज़रूरत है कि नहीं है। आप लोग, बिहार के लोग, तीसरे विकल्प की ज़रूरत महसूस करते हैं कि नहीं करते हैं? अगर करते हैं तो उस हिसाब से सोचिए। विकल्प कोई बनाने के रास्ते में हो तो उसको मदद कीजिए, या खुद विकल्प बनने का प्रयास कीजिए। नहीं भी कोई विकल्प है तो एक विकल्प तो आपके पास नोटा भी होता है। ये तो मैं ऐसे ही ये हाइपोथेसिस दे रहा हूँ, सिद्धांत बता रहा हूँ। ऐसा कोई नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि ऐसा करिए, ऐसा होता है। आपको जो अच्छा लगे करिए। आप समझते हैं कि ए को वोट देने से बिहार की बेहतरी होगी तो ए को वोट दीजिए, बी को देने से बिहार की बेहतरी होगी तो बी को वोट दीजिए, सी को वोट देने से बिहार की बेहतरी होगी तो सी को वोट दीजिए। अगर आप समझते हैं कि नहीं, ए बी सी से बेहतर तो नोटा है, तो नोटा को वोट दीजिए। लेकिन हाँ, विकल्पहीनता की जो स्थिति फिर बन गई, वह मुझे व्यक्तिगत रूप से निराश कर रही है, और कुछ नहीं। मैं यही कह रहा हूँ कि जन स्वराज के रूप में जो एक विकल्प उभर रहा था, लगता है अब वह नहीं उभर पाएगा, नहीं उभर पाएगा या नहीं उभर पाएगा, जो भी समझिए। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। मेरे वीडियो पर आपके कमेंट थोड़े कम आते हैं। कमेंट करें, देखें आपकी क्या राय है, आप क्या चाहते हैं। मुझे भी पता चले कि बिहार के लोग अपनी स्थिति के बारे में क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, कैसे इसको बेहतर बनाना चाहते हैं। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।